हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल है नवग्रहों में शनि ग्रह का परिचय और महत्व। सबसे पहले सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो कीमती समय निकालकर अपना इस चैनल के ऊपर वीडियोस को देख रहे हैं और प्यार भरे शब्दों में कमेंट्स में रिस्पांस दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, तो वीडियो की आज की शुरुआत करते हैं। एक पौराणिक कथा के माध्यम से शनि ग्रह का परिचय समझने की कोशिश करेंगे। शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य देव की पत्नी है संज्ञा, राजा दक्ष की पुत्री। संज्ञा से सूर्य देव को 3 संतानें प्राप्त हुई, वैवस्वत मनु, यमराज जिनको मृत्यु लोक में मृत्यु का देवता कहा जाता है, और यमुना। संज्ञा इनके प्रकाश के प्रभाव से इनके पास टिक नहीं सकी और संज्ञा ने अपना एक प्रतिरूप बनाकर सेम अपनी जैसी एक स्त्री खड़ी कर वहां से चले गई। सूर्य देव के प्रकाश के प्रभाव से उनका तेज नहीं सहन कर पाई। ये पुरानी कथा है। अब ये जो अपना प्रतिरूप खड़ा किया ना, इसका संज्ञा ने नाम रखा छाया। ये हूबहू संज्ञा जैसी थी। सूर्य देव का छाया के संयोग से 3 संतानें और उत्पन्न हुई, जिनमें से एक है भद्रा, एक है शनि और एक है मनु। इन 6 संतानों में से सूर्यदेव के 2 संतानों को नवग्रहों में तो शनिदेव को स्थान प्राप्त हुआ है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर मुहूर्त में भद्रा को स्थान प्राप्त है। ठीक है, मुहूर्त के 5 चरण होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण के अंदर 7वां जो करण होता है विष्टि। ये विष्टि भद्रा है। एक्चुअल कोई भी शुभ कार्य का शुरुआत और शुभ कार्य का अंत भद्रा के पीरियड में नहीं होता। जो करण होता है वो तिथि का आधा टाइम होता है। एक तिथि जितने घंटे की होती है उसका आधा ड्यूरेशन जो होता है वो एक करण का होता है। तो ये भद्रा के बारे में है। खैर, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव के बारे में कहानी है, कथा है कि वैसे तो शनिदेव की 8 पत्नियां हैं। इनकी एक पत्नी है गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। एक बार ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो रखे थे और इनकी पत्नी इनके पास आई पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। शनिदेव ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो काफी देर इंतजार करने के बाद शनिदेव के ऊपर क्रोधित हो गई और उन्होंने शनिदेव को ये श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे अवॉइड किया, जिस प्रकार आपने मेरा अपमान किया मुझे न देखकर, इसी प्रकार मैं आपको श्राप देती हूं कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस भी वस्तु पर पड़ेगी वो दृष्टि आपके लायक नहीं रहेगी। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये नियम है कि शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की तो वो वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि जिन जिन भावों पे होती है उन भावों का नाश होता है। तो इस शब्द को सुनकर आप किसी भी प्रकार का भय ना अपने दिल में पाले कि शनि की दृष्टि अगर इस भाव पे पड़ी तो इसका नाश हो गया, उस पे पड़ी। ठीक है, वो एक रूल है, लेकिन हर ग्रह के कारक तत्व हर प्राणी को प्राप्त होते हैं। जैसे चाहे आप घर के अंदर बैठे हैं, चाहे आप खुले मैदान में खड़े हैं, सूर्य भगवान बराबर चमक रहे हैं ऊपर। उनकी रोशनी सबके लिए उपलब्ध है। उनकी रोशनी प्राप्त करने के लिए आपको जरा 4 कदम घर से अंदर से निकल के बाहर तक जाना पड़ेगा। हर ग्रह के कारक तत्व हर ग्रह को प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव न्याय के ग्रह है। ये मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल का भुगतान करते हैं। ठीक है, जीवन में जितने भी सुख और दुख घटित होते हैं
उसकी न्यायकारिता, उसकी दंड संहिता जो है वो शनिदेव के हाथ में है। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि शनिदेव का परिचय तो अब इस पौराणिक कथा के माध्यम से दे दिया, अब शनिदेव के बारे में बताऊंगा, उनका महत्व जन्म कुंडली में। उसके बाद मैं शनिदेव से जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडीज का भी विवेचन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब शनिदेव का महत्व के बारे में बात करते हैं। 12 राशियों में 10वीं और 11वीं राशि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। मकर और कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। कुंभ राशि इनकी जो विषम राशि की संख्या की राशि है, इनकी 11वीं राशि। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। ठीक है जी। शनि अपने मित्र शुक्र, बुध और शुक्र को शनि अपना मित्र मानते हैं। बुध को और शुक्र को शनि अपना मित्र मानते हैं। अपने मित्र शुक्र की राशि तुला में शनि उच्च के माने जाते हैं। उच्च के शनि होना जन्म कुंडली के अंदर बड़ा ही भाग्यशाली साइन है। ठीक है। तुला राशि के अंदर स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र के अंदर शनिदेव उच्च के कहलाते हैं। ठीक है। अपने शत्रु सूर्य चंद्र मंगल ये परम शत्रु है शनि ग्रह के। अपने शत्रु मंगल की राशि मेष में शनि नीच के कहलाते हैं। ठीक है। गुरु के प्रति शनि का स्वभाव सम है। शनि ना उनको शत्रु मानते हैं ना मित्र मानते हैं। ठीक है। ये रूल है, वो रूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शनि की विशेष दृष्टियां हैं। सप्तम स्थान पे तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि ग्रह को 2 और विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे मंगल को प्राप्त है 4, 7, 8 और शनिदेव को प्राप्त है 3, 7, 10। ठीक है। तो 7वें स्थान के अलावा तीसरे और 10वें स्थान के ऊपर भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विशेष रूप से कारक ग्रह होते हैं शनिदेव। ठीक है। ये बड़ा ही संक्षिप्त और एक सिंपल शब्दों में शनिदेव का परिचय और महत्व मैंने डिस्क्राइब किया। अब बात करते हैं शनिदेव की रेमेडी के बारे में। दोस्तों, जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रसन्न होना अत्यंत आवश्यक है। शनिदेव का प्रसन्न होना इस बात का साइन है कि जीवन के अंदर हमने जो कर्म करे हैं वो अच्छे कर्म करे हैं, और हमारे कर्मों के अगर कोई साक्षी हैं तो वो 2 हैं। 2 इस दुनिया के अंदर केवल 2 लोग हमारे कर्मों के साक्षी हैं, जिनको ये पता है कि हमने क्या किया। एक तो साक्षी है स्वयं, हम खुद, मुझे पता है मैंने क्या जिंदगी में गलत किया और क्या सही किया। दूसरे एक परम साक्षी हैं भगवान। भगवान को तो पता ही है, जिस मर्जी से छुपा के काम कर लो उनसे कोई काम छुप नहीं सकता। तो उस कर्मों के फल की जो जिम्मेवारी है वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि महाराज को मिली हुई है। शनि महाराज उसका भुगतान करते हैं। शनि से जुड़ी जो रेमेडी है वो ये है। रेमेडी दोस्तों ध्यान से सुनना। जन्म कुंडली के अंदर जिस व्यक्ति का सूर्य, चंद्र और गुरु स्ट्रांग होंगे, शनि महाराज उसके लिए प्रसन्न होंगे, ऑलरेडी हो ही जाएंगे। जिस व्यक्ति का सूर्य, चंद्र और गुरु प्रबल है, शनि महाराज उसके लिए प्रबल हो ही जाएंगे, उसके लिए फेवरेबल बन ही जाएंगे। सूर्य, चंद्र और गुरु कैसे फेवरेबल होंगे? जीवन के अंदर हर आदमी, हर एज ग्रुप का आदमी अपने माता पिता के साथ ट्यून अप हो जाए, अलाइन हो जाए, अपने हर छोटे और बड़े फैसले में अपने माँ बाप की रजामंदी लेके चले। ठीक है दोस्तों, अपने पेरेंट्स को एग्री करके चले अपने हर छोटे बड़े फैसले के अंदर। मैरिज करनी है तो, कोई छोटी सी दुकान स्टार्ट करनी है तो, कुछ खरीदना है तो, कुछ बेचना है तो, हर काम के अंदर माता पिता की प्रेजेंस अपने साथ लेके चले। किसी काम के ऊपर माता पिता अगर डिसएग्री है तो इंतजार करे, उनको कन्विंस करे, और उनको अपनी इच्छा के अंदर जब तक वो एग्री ना हो जाए तब तक वो कदम ना बढ़ाए। ये रूल है
सूर्य और चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है। दूसरा रूल, अपनी खुद की लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन न ले, ये गुरु के बारे में बता रहा हूं, गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि ऐसा कोई डिसीजन जो मेरी अपनी लाइफ के साथ जुड़े हुए लोगों को डिस्टर्ब कर दे, समाज में जुड़े हुए लोगों को, मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे मेरा कोई भी जिंदगी का डिसीजन। यानी कि मेरे किसी भी काम के फैसले से, मेरी किसी भी क्रिया से किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी दोस्त को, किसी भी पड़ोसी को, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को कोई नुकसान ना पहुंचे। यह है विवेक। इस तरीके से जागरूक होके रहना स्ट्रॉन्ग करता है गुरु को। सूर्य, चंद्र और गुरु कुंडली में स्ट्रॉन्ग होंगे, शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी। ठीक है। काले तिल का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, लोहे का दान करना, वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरतमंद को वो भी दे सकते हैं, किसी गरीब को, मजदूर को आप लोहे के बर्तन भी दे सकते हैं, आप सरसों का तेल भी दे सकते हैं, वो कुकिंग में काम आ सकता है। दूसरा, विशेष रूप से रेमेडी शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, ये सूर्य, चंद्र और गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का तो बता ही दिया, शनि देव की मेन रेमेडी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी बेसहारा और किसी लाचार की मदद करना, उसके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिलचिलाती गर्मी के अंदर आप एसी कार में से जा रहे हैं, आपको भगवान ने कैपेबिलिटी दी है एसी कार में ट्रेवल करने की, आप जा रहे हैं, आपने किसी मजबूर गरीब बच्चे को बैलून बेचते देखा, कॉटन कैंडी बेचते देखा, वो जलती गर्मी के अंदर मेहनत कर रहा है, अपने पैसों से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से समय निकालकर आपने उसे कोई चप्पल, जूता लेके दे दिया, ठंडे पानी की बोतल लेके दे दी, कुछ खाने पीने का सामान लेके दे दिया। आपने इतना डेडिकेट किया अपने आप को कि उसका रोजगार उठाने के लिए आपने उसकी मदद करी, यानी कि उसके काम को बढ़ाने के लिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एक छोटे दुकानदार को, एक गरीब को जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको उसका स्तर उठाने के लिए आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उसका बड़ा काम बढ़ा दिया। ऐसे कामों से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। बेसहारा लाचार की मदद करने से, किसी दिव्यांग की मदद करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसको आध्यात्मिक के लेवल से आप ले लीजिए कि आप हर व्यक्ति को, हर पशु को, हर जानवर को भगवान का रूप समझकर उसकी मदद कर रहे हैं, या आप इसको एस्ट्रोलॉजी के एंगल से ले लीजिए कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सब आप काम कर रहे हैं। ठीक है। गर्मी के अंदर पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था करना, ठीक है, जरूरतमंद के लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, किसी बीमार लाचार के लिए दवाई का प्रबंध करना, ऐसे कामों से शनिदेव बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये शनिदेव की मेन रेमेडी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे जिसका टाइटल रहेगा शनिदेव का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।